आवाज आ रही मेरी? यस सर, आ रही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप लोगों ने पेपर देखा है क्या? सर कौन सा? आज जेई का पेपर था ना? अच्छा सर, अभी नहीं देखा। चलो कोई बात नहीं, लास्ट में थोड़ा टाइम मिलेगा तो बता देंगे, ठीक है? सर आइसोमेरिज्म आप कितने उसमें करवाओगे क्लासेस में? आज ही खत्म कर दूंगा, आज ही। सर इतना छोटा टॉपिक है वो? छोटा टॉपिक नहीं है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, लेकिन ना हमारे पास पता है क्या डेडलाइन मिला है। आप लोग का जो ऑर्गेनिक है ना, वो 30-31 तक हमें फिनिश करना है। फिर बाकी जो 7 दिन बचेंगे ना, उसमें हमें आपका बोर्ड का रिवीजन कराना है, और उसके बाद आपको 7 दिन पहले हम छोड़ देंगे, ठीक है? सर तो मतलब आइसोमेरिज्म आप स्कूल लेवल का करवाओगे अभी? स्कूल लेवल का कराऊंगा, वैसे नहीं, स्कूल लेवल से ऊपर ही कराऊंगा मैं। सर क्योंकि वैसे तो उसके लेक्चर्स की 8-8 घंटे की वीडियोस है ना, तो इसीलिए। नहीं तो वो ना फिर से आपको ट्वेल्थ में, देखो कुछ कुछ चीजें ऐसी है ना जो 11th में पढ़नी है, उसको तो काफी अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन जो 12th में भी नीड है ना, उसको मैं थोड़ा सा पढ़ा दूंगा। और सर जीओसी कितने लेक्चर में होगा? जीओसी का देखो बहुत ही बड़ा है, लेकिन ना मैं आपका 1.5-1.5 घंटे करके कम से कम 6-7 घंटे में पढ़ाऊंगा। मिनिमम 4 क्लास लूंगा, 4 से 5 क्लास। ओके सर। और कंप्लीट 1.5 घंटे लूंगा आप। सर फिर हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन आपका जल्दी फिनिश कर दूंगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन आपको फिर से मिल जाएगा आपका 12th में। ओके सर। और वैसे जब मैं रिवीजन कराऊंगा ना आपका यस सर। 7 दिन, तो उसमें फिर से मैं हाइड्रोकार्बन को और अच्छे से बता दूंगा। हाइड्रोकार्बन को बोर्ड लेवल से ऊपर और जेई लेवल से थोड़ा सा नीचे कराऊंगा, ठीक है? क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, तो हमें बोर्ड का सर भी। बस आज आप ना आइसोमेरिज्म ऐसे कराना, क्योंकि वो पढ़ा नहीं है बिल्कुल भी। चलो मैं बिल्कुल अच्छे से कराऊंगा, ठीक है? ओके सर। ठीक है सर। थोड़ा सा भी ऐसा सर नहीं अच्छे से लगेगा। रेजोनेंस भी करा देना। रेजोनेंस अभी बाकी है, और जब जीओसी कराऊंगा तो उसमें आएगा। अभी ना, अभी रेजोनेंस का पूरा पार्ट ही बाकी है। रेजोनेंस तो अच्छे से कराऊंगा, क्योंकि रेजोनेंस 12th में बहुत ही ज्यादा जरूरी पड़ता है। सर नोमेनक्लेचर खत्म? नॉमेनक्लेचर फिनिश। नॉमेनक्लेचर में किसी को कुछ भी डाउट्स है? नो सर सर। आपने आज का पेपर देखा? नो सर। क्या? हाँ जी, आज का पेपर देखा। लास्ट में 10 मिनट में आपको डिस्कस करा दूंगा पेपर भी, ठीक है? यस सर, ठीक है सर। लास्ट में 10 मिनट हम टाइम देके पेपर भी डिस्कस कर लेंगे। एक बार मैं ना आपके ग्रुप में रिमाइंडर कर दूं। सर पेपर की पीडीएफ हो तो वो अलग से भेज देना, मतलब इस भेज दूंगा आप लोग को। दो मिनट और रुक जाते हैं, ठीक है? फिर स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग को पेपर लगेगा ना, कितना सस्ता पेपर है, रियली बता रहा हूँ। सर इजी था क्या? पहले आपको पेपर ही दिखा दूं क्या? नहीं सर, पहले तो केमिस्ट्री थोड़ी रिलेटिवली इजी आई थी। क्या? सब बच्चे यही बोल रहे थे कि केमिस्ट्री थोड़ी रिलेटिवली इजी आई थी। मैं पहले आपको पेपर ही दिखा दूं क्या? नहीं सर, पहले ये करवा सर दो। पेपर बाद में दिखाना, पहले करा दो सर ठीक है, आइसो में। पहले हम करा देते, ठीक है? तो पेपर आराम से देखेंगे। लास्ट में देखेंगे, ठीक है? लास्ट में हम पेपर डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा सबके। और रियली बता रहा हूँ ना कि अगर जितना मैं करा रहा हूँ ना, मिनिमम यार उतना करके जाना कहीं भी, ठीक है? चलो स्टार्ट करें क्या? देखो, तो क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है, ये बताओ। यस सर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आइसोमर। क्या स्टार्ट करेंगे? आइसोमर।
तो सबसे पहले ये बताओ कि क्या आप लोग आइसोमर का मतलब जानते हो कि आइसोमर का मतलब क्या होता है? आइसोमर देखो, आइसोमर बच्चों वह चीज होता है ना जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। फॉर्मूला सेम होता है, सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। ये मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोमर बोलेंगे। अब बच्चों यह आइसोमर होता है दो तरीके का, ठीक है? आइसोमर कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। मैं पहले यहां पे लिख देता हूं आइसोमर। पहला बच्चों जो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमर। और जो बच्चों दूसरा होता है वो होता है स्टीरियो आइसोमर। क्या होता है? स्टीरियो आइसोमर। क्लियर क्या? अब देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बताओ? सेम। सेम होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर डिफरेंट। स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। और स्टीरियो क्या होता है? स्टीरियो, इनका जब हम 3D ज्योमेट्री बनाएंगे ना मॉलिक्यूल का, तो इनमें इनका ओरिएंटेशन क्या होगा? ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन अलग होगा। जैसे कि मान लो मैं ही हूं, तो अगर मेरा ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दो आ जाए तो दोनों में तो हम सेम ही है। लेकिन मान लो एक सीधा खड़ा हुआ और एक ऐसे तिरछा खड़ा हुआ है, तो आप बताओ दोनों अलग अलग नहीं हो गए? एक ऐसे हमेशा सीधा रह रहा है, एक हमेशा क्या रह रहा है? तिरछा रह रहा है। समझ गए क्या आप लोग? सर एक बार स्टीरियो ढंग से नहीं आया। स्टीरियो बता दे रहा हूं। आप ये बताओ कितने लोग सिट्रिजिन मेडिसिन खाए हैं? सर किसके लिए होती है? जुकाम के लिए होती है। सर मैंने मेडिसिन के लिए लेके आया लेकिन खाया नहीं है। आइए सर। सिट्रिजिन खाए हो? देखो मेरे पास है, क्योंकि मुझे जुकाम हुआ था तो मैंने लिया हुआ था। तो इसका नाम है लीवोसिट्रिजिन। क्या नाम है? लीवोसिट्रिजिन। सिट्रिजिन दो तरीके का होता है, एक होता है लीवो और एक होता है डेक्स्ट्रो। तो जो लीवो वाला होता है वो सीधा वाला होता है, डेक्स्ट्रो वाला क्या होता है? तिरछा वाला होता है। तो सिंपल सी बात देखो, वैसे मुझे भी नहीं पता सीधा वाला कौन है तिरछा, लेकिन आपको बता रहा हूं दो कैटेगरी के होते हैं, दोनों सेम होते हैं। मान लो जुड़वा है, एक होता है सीधा एक होता है तिरछा। एक होता है जहर। जो डेक्स्ट्रो वाला होता है ना वो जहर होता है, उसको खाओगे तो साफ हो जाओगे आप। और लीवोसिट्रिजिन क्या होता है? वो हमारे एलर्जी के काम आता है। क्लियर है क्या? यस सर। हाँ। तो इनका पता है क्या, इनका जो होता है ओरिएंटेशन अलग होता है। इनका ओरिएंटेशन का क्या मतलब है कि हम मान लो कि हम नॉर्थ देख रहे हैं तो वो क्या पता साउथ देख रहा होगा। ठीक है? क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्लियर है? सर ये डेक्स्ट्रो का उल्टा करता है सर लीवो। क्या चीज? सर डेक्स्ट्रो और लीवो बिल्कुल अपोजिट हैं। बिल्कुल अपोजिट है, एक दूसरे का अपोजिट है। वो उधर देखेगा तो ये इधर देखेगा। सर एक पॉइजन एक मेडिसिन है। हाँ, एक पॉइजन एक मेडिसिन। अब देखो, अब स्ट्रक्चरल आइसोमर, ये तो ओरिएंटेशन हो गया ना। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर देखो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर क्या होते हैं दोनों के? डिफरेंट। डिफरेंट होते हैं। अब जैसे देख लो, अब इसी में ना स्ट्रक्चरल आइसोमर में कई आइसोमर होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर में कितना आइसोमर होता है? चैन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, रिंग चैन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म। जो आपके टोटोमेरिज्म है और जो रिंग चैन आइसोमर है ना, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है। केवल और केवल एनसीईआरटी में कितने हैं? 4 ही है। में 5 है, क्या? 5 या 4 ऐसे कुछ है। 4 है। ठीक है? क्लियर है? सर मुझे लग रहा है इस पे क्वेश्चन भी आया था आज। क्या? अभी मैं देखता, अभी लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा तो आपको बता दूंगा। ठीक है? और ज्योमेट्री स्टीरियो आइसोमर में दो टाइप का होता है, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर और एक होता क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमर। और एक होता है कन्फर्मेशनल। तो ये मैं आपको बताऊंगा 12th में। ठीक है? अभी इस बार हम केवल और केवल कितना पढ़ेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पढ़ेंगे। ये मेरी बातें क्लियर है क्या? क्लियर है? यस सर। बार नहीं पढ़ेंगे, क्या? स्टीरियो नहीं पढ़ेंगे 11th में। स्टीरियो में ज्यादा से ज्यादा हम ज्योमेट्रिकल आपको बता सकते हैं। ठीक है? ठीक है सर। ऑप्टिकल के लिए पता है क्या, ऑप्टिकल थोड़ा सा टफ हो जाता है, और जब तक आपको ऑर्गेनिक के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता नहीं होगा ना, तो ऑप्टिकल आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, तो सिंपल सी बात देखो, चैन आइसोमर की बात करते हैं, ध्यान से देखो। अब चैन आइसोमर में क्या होता है कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। जैसे कि देख लो आप लोग,
CH3 CH2 CH2 CH3। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है बताना जरा। सब एल्केन है ना, C4H10 बोल सकते हैं। यस सर। अब देखो CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे CH1 लिख लेते हैं, और यहां से हम क्या जोड़ दिया, एक और CH3 जोड़ दिया। ऊपर वाले का नाम जरा बताना। ब्यूटेन। यस सर, ब्यूटेन। और नीचे वाले का 2 मेथिल 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन। किसी को कोई दिक्कत है बताओ। नो अब सर। इसका बताना क्या हो रहा है, इसमें भी तो C4H10 ही तो हो रहा है ना। अब ये बताओ कि क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बोलो। हाँ लेकिन सर। स्ट्रक्चर क्या है, Yes, sir. स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट है। अब ये बताओ कहां पे डिफरेंट है। इसमें देखा जाए तो जो कार्बन का जो चैन है वो कितना है, लॉन्ग 4। चैन 4 है, और नीचे वाले में कितना है, 3। 3 है। तो आप बताओ क्या चैन में प्रॉब्लम आ रहा है क्या इसके। यस सर। तो इसको हम लोग क्या Yes, sir. बोलेंगे, चैन चैन। आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे, चैन आइसोमेरिज्म। क्या दिव्या समझ आया क्या। यस सर, आ गया। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो ये तो हो गया, ये तो हो गया आपके 4 कार्बन। 5 कार्बन का देख लेते हैं। तो कभी कभी पूछता है कितने आइसोमर पॉसिबल, आप बताओ इससे और भी एक्स्ट्रा हम बना सकते हैं क्या, जरा देख के बताओ, देख के बताओ क्या हम बना सकते हैं। नो सर। नो। नहीं। अगर आपको पॉसिबल लग रहा हो तो बताना जरूर। अब देख लो जैसे कि हम 5 कार्बन का ले लेते हैं, CH3 CH2 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 और CH3। कितने कार्बन है जरा बताना, C5 सर H12। इसमें तो नहीं क्लियर है बन क्या? सकते। H12। पेंटेन। क्यों नहीं बन सकते यार। CH3 पहले 4 कार्बन का चैन ले लो, CH2 CH2 और CH3। इसको हम एक बीच से जोड़ देते हैं, वो कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या लगा लेते हैं बताओ, CH3 लगा लेते हैं, लगा सकते हैं। यस सर। पहले वाले का क्या नाम है बताओ तो जरा, पेंटेन। पेंटेन। 2 दूसरे वाले का क्या नाम है, मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल सर आई तो पेंटेन भी कह सकते हैं और 2 मिथाइल ब्यूटेन भी। ब्यूटेन। हम IUPAC से चल रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप आइसोपेंटेन भी बोल सकते हो, ठीक है, या फिर आइसोपेंटेन भी बोल सकते हैं। अब ये बताओ तीसरा हम क्या कर सकते हैं। सर न्यू पेंटेन। अब ये बताओ हम यहाँ पे भी CH3 जोड़ सकते हैं, बताओ। हाँ सर। सर ये तो सेम ही हो वही जाएगा। बात है, अब ये सेम नहीं हो गया। अब नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे तो जाएगा। सेम नेम हो जाएगा क्या, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है मेरी बातें, क्योंकि हमने ऑलरेडी बना ही रखा है। बोलो अरे Yes. क्लियर है क्या, क्लियर Yes. है। दिव्या मेरी बातें सर। समझ आ रही है, हाँ जी बताओ। हाँ सर। CH3 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 और CH3। अब ये बताओ इसका, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, यह भी C5 क्या है, H12 है। आप बताओ इसमें कितने कार्बन का चैन है, 1 2 3। क्या नाम है इसका, सर ये 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से, न्यू पेंटेन। नियोपेंटेन। सर नहीं हो पेंटेन। यही बोलते हैं ना। हाँ तो सर। आप बताओ इसके 3 आइसोमर पॉसिबल है क्या, एक ये और एक ये। क्या कोई और कुछ भी बन सकता है क्या, और बताओ मुझे। नो सर। नो कुछ सर। और बन सकता है तो कभी कभी पूछता है बताओ भाई पॉसिबल आइसोमर कितने हैं, यस सर, नंबर ऑफ आइसोमर्स। नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछता है। सर इसका फॉर्मूला बताना कुछ कि कितने बनेंगे इसके। कोई फॉर्मूला नहीं है भाई, आपको बनाना पड़ेगा, नहीं होता सर। आपको सोच के बनाना। देखो वो कुछ ही कुछ क्या आते हैं, गिने चुने, ठीक है। तो आप लोग इतना प्रैक्टिस कर लोगे ना कि आपको पता चल जाएगा। जैसे मुझे तो पता हो गया क्योंकि मैंने 5-6 बार पढ़ा लिया तो मुझे आइडिया लग गया। वो भी आपको 5-6 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझे क्या। ओके सर। डन, यस सर। क्लियर है। यस अरे सर। बोलो भाई, क्लियर है। Yes, sir. आगे बढ़े। तो ये आपको पता चला क्या, पहले में 5 है चैन है, दूसरे में 4 चैन है, तीसरे में 3 चैन है। तो क्या चैन में इसके डिफरेंस आ रहा है क्या, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, चैन आइसोमर। आइसोमर, ठीक है। चेन आइसोमर।
ये देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर में देखो 5 चेन है, इतना चेन है। ये आइसोमर का वो है, क्या है डिफिनीशन है, स्ट्रक्चरल सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंट। चेन आइसोमर में देखो इधर 4 चेन है, इधर कितना है 3 चेन है। देखो ब्लंडर मिस्टेक क्या होता है, चेन आइसोमर हमें मेन चेन देखना है, ठीक है, क्लियर है क्या, या फिर साइड चेन लेंथ देखना है। मस्टली रिंग में हमें अगर मान लो रिंग नहीं है तो हमें क्या देखना है, मेन चेन देखना है, अगर रिंग है तो साइड चेन भी देखना है। आओ आगे बढ़ते हैं। मतलब सर कैसे समझ में नहीं आया थोड़ा। आओ अभी एक क्वेश्चन बार और आएगा, समझा दो हमें क्वेश्चन आएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है क्या। सर, लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए क्या चीज, सर, एक बार लास्ट स्लाइड। एक बार देखो, ओके सर। हो गया। अब देखो कहाँ मिस्टेक होता है, ध्यान से देखना। 1 2 3 उल्टा मैंने कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7, क्या 7 नंबर कार्बन चेन है क्या। यस सर। 1 यस सर। 2 3 4 5 6 7, यह भी 7 है। लेकिन ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाले में साइड कितना है, 2 है, नीचे वाले में एक एक है। हाँ जी बताओ। मतलब साइड कितना, मतलब कैसे समझा नहीं। अरे साइड में यहाँ पे 2 है ना, इथेन है ना, और तो इधर सर 2 मिथिल है ना, हाँ ठीक है यस सर। ये भी चेन आइसोमर में ही आएगा। लेकिन दोनों में ना अगर देखोगे तो लॉन्ग चेन क्या है, 7 ही है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्लियर है। यह भी बताओ ये कितने कार्बन है, 5 कार्बन यह है और यह 4 कार्बन है, यह भी क्या चेन आइसोमर होगा क्या। हाँ सर। हाँ सर, हो सकता है आइसो आइसो वाला बंदा है ना। बिल्कुल। इसमें भी अगर देखोगे तो 1 2 3 4 5, 5 इसमें भी है, 1 2 3। सर जी, यार ये तो 4 ही है, ये होगा ही नहीं। सर कोई ऐसा एग्जांपल दो मतलब जो नहीं हो, एक और। अरे ये देख लो, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें 4 ही कार्बन, आइसोमर तो होगा ही नहीं है, सॉरी 5 कार्बन है। एक मिनट रुक जाओ, अभी वो भी आएगा, चिंता मत करो। अब देखो इसमें भी 5 कार्बन है क्या, ध्यान से देखो, चौथा यहाँ पे आएगा और 5वां यहाँ पे आएगा। लेकिन इसमें अगर आप लोग साइड वाला देखोगे तो साइड वाला हमारे पास 2 है एक ही साथ, और इसमें अलग अलग है, दिख रहा है क्या। यस सर। ठीक है, ये साइड चेन को आप लोग मिस मत करना। हाँ जी, सर अगर ये बता दो कि जैसे ये मतलब साथ साथ में है और ये अलग अलग पर है, तो ये होगा नहीं होगा। ये होगा, साइड चेन है। ठीक है सर। हमें रिंग में साइड चेन सर ही ये भी चेक चेन करना है। आइसोमर्स में आएंगे ना। क्या, सर ये भी चेन आइसोमर्स में आएंगे ना। हाँ जी चेन आइसोमर में आएगा। सर ये या यस सर। एग्जांपल देना जो नहीं हो जाए सुमर। बता रहा हूँ, ये आपके एनसीईआरटी में, आपके एनसीईआरटी में क्या होगा, यह गिवन, नहीं मिलेगा, नॉट गिवन। ठीक है। अब जैसे देख लो, ये यहाँ पे है और यह यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये बताओ कि हमारे पास इसमें भी 7 चैन है, इसमें भी 7 चैन है, साइड में इसमें भी एक है, साइड में इसमें भी एक है, तो आप बताओ होगा क्या। नहीं होगा, साइड में डिफरेंस होना चाहिए ना। देखो इसमें 2 कार्बन का है और इसमें एक ही कार्बन का है, एक एक कार्बन का डिफरेंस होना चाहिए ना। और इसमें देखो इसमें भी एक ही कार्बन का, इसमें भी एक ही कार्बन का। तो पता है क्या, यह पोजीशन आइसोमर होगा। पोजीशन आइसोमर इसलिए ना क्योंकि पोजीशन चेंज हो रहा है ना। देखो यस सर, एक में 4 चौथे पे, एक नंबर पे के 6 बाद छठे पे। नंबर पर है, बोलो क्लियर है क्या। सर ये डिफरेंस समझ में नहीं आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड और सिंगल। सर लेकिन यहाँ पे 6 पे क्यों आएगा सर, लेकिन अरे नंबरिंग मैं तो इस नंबरिंग साइड से मैं स्टार्ट होगी नंबरिंग ना। उल्टा सीधा की हूँ, मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ पोजीशन चेंज हुआ है, ठीक ओके है क्या। सर। सर मैं बस आपको एडवांस क्यों नहीं जनरली यही दिखाना चाहता हूँ, पोजीशन चेंज हुआ है। सर, चैन आइसोमर क्यों नहीं है ये। चैन आइसोमर इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों में तो साथ साथ चैन है ना। हाँ। चैन में तो चेंज आया ही नहीं, फिर चैन आइसोमर क्यों होगा। अच्छा। ठीक है, हाँ सर। क्लियर ओके है सर। सबको।
ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, मेरे पास मिलेगा। ठीक है, नहीं है सर ये बॉक्स वाल नहीं समझ आया, अगर अलग से भी लगे हुए हैं तो उन्हें काउंट करना है? देखो अलग से देखो, चैन आइसोमर में ध्यान से देखो, सिंपल सी बात है, इधर एक ही कार्बन पे दो आपको एथाइल ग्रुप मिल गया ना, और इसमें एक ही कार्बन पे मेथाइल मेथाइल मिला है ना। तो हम लोग रिंग में ना साइड वाले को भी इंक्लूड करेंगे। तो सर पहले रिंग पूरी चल जाएगी, उसके बाद साइड वालों पे नंबरिंग उसके बाद होगी। साइड वाले को। अब जैसे देख लो, ये 6 का है क्या, बताओ बताओ इनमें से चैन आइसोमर कौन कौन से, सर सब में से। सब में से। सर पहला दूसरा। सर 11वां 9वां और ये 7वां। पहला दूसरा नहीं है सर सर रहेगा। मैं तो सर फर्स्ट सेकंड में आएंगे। क्योंकि चैन चेंज हो रहा है। सर थर्ड और Yes. फोर्थ भी होंगे। रुक जाओ, अभी अभी रुक जाओ, क्योंकि अभी मैंने पोजिशनल आइसोमर बताया नहीं है। एक बार पोजिशनल आइसोमर भी देख लेते हैं। ठीक है, सर 4th और 6th पोजीशन आइसोमर है। देखो 4th और 5th पोजिशनल आइसोमर है, क्योंकि इसका पोजीशन देखो 1 और 2 है, और इसका पोजीशन 1 और 1 6th है। भी। यस सर। ठीक है, Yes. पोजीशन तो क्या हुआ, पोजीशन चेंज हो गया ना इसका, तो पोजीशन आइसोमर है। ठीक है, बोलो भाई। Yes, sir. 11th और 10th वाले भी पोजीशन आइसोमर ही है। Yes, sir. तो इस तरीके से हमें कुछ देखना है। 9th और 8 वाले भी पोजीशन आइसोमर है, लेकिन वही अगर 8 और 7 को देखोगे तो क्या है यार, बताओ। चेन। चेन आइसोमर सर। चेन आइसोमर है। सर 9 और 7। 9 और 7 ये भी आपके चेन आइसोमर है। हाँ सर। ठीक है, अगर आप देखोगे ना तो 3rd और 5th भी चेन आइसोमर है, क्योंकि इधर 2 है और इधर एक ही में 2। ठीक है, यस सर। सर थर्ड और फिफ्थ तो पोजीशन होंगे ना। क्या Yes, sir. सर थर्ड और फिफ्थ तो पोजीशन होंगे। पोजीशन नहीं है भाई, देखो 4, पहली बात तो 4 रिंग का मेंबर है, और इसमें 2 कार्बन एथाइल है, और इसमें एक एक का है ना। 2 मिसाइल है। पोजीशन तब तो ना होता जब इसका पोजीशन चेंज होता है, ये तो एथाइल है ना, और ये यस मेथिल है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला और दूसरा क्या है, चैन आइसोमर है। ठीक है, बोलो। अच्छा देख लेना आप। चौथा पांचवा क्या बोला, पोजीशन बोला है। पांचवा छठा भी पोजीशन बोला है। चौथा पांचवा हमारा पोजीशन है ना, मैंने बोला ना पोजीशन चेंज हो रहा है, कर लोगे आप लोग। यस सर। अब देख लेते हैं पोजिशनल आइसोमर। चैन आइसोमर्स क्या सबको समझ आ गया क्या? हाँ सर आप। पोजीशन आइसोमर में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया, जैसे कि देख लो हमारे पास CH3 CH2 CH3, यहाँ पे मान लेते हैं CH है, यहाँ पे OH लगा दिया, और देखो CH3 CH2 CH3, मान लिया CH2 है और यहाँ पे OH लगा दिया। पहले OH पहले नंबर पे था, बाद में OH कहाँ पे चला गया, दूसरे नंबर पे ना। तो क्या OH का पोजिशन चेंज हो गया क्या, बताओ। OH का क्या पोजीशन चेंज हो Yes, गया, sir. बोलो आप लोग, यह क्या होगा पोजीशन नंबर का। क्या दिव्या समझ आया क्या, Yes, sir. पोजीशन आइसोमर। इस वाले में देखो डबल बॉन्ड पहले पहले नंबर पर है, डबल बॉन्ड फिर कहाँ चला गया, दूसरे नंबर पे। क्या पोजीशन चेंज हो गया क्या? Yes, sir. हाँ, तो क्या होगा, यह पोजीशन आइसोमर होगा। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ एक बार, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। कोई डाउट? Which of the compound are not position isomer? सर सी ऑप्शन।
यस सर, सी। बात तो देखो ऑप्शन सी। क्या, सर सी होगा। ऑप्शन सी। देखो इसको अगर आप पहला मान लेते हो ना 1 2 3, पहला तीसरे पे है और इसमें 1 2 3 4, अब पहला चौथे पे गया, क्या पोजीशन चेंज हो गया क्या? यस यह पोजीशन होगा, ठीक है। यह वाला भी क्या होगा? सी होगा। पोजीशन। इसमें देखो, इसमें हमारे पास एल्कोहल है और इसमें क्या है? आर ओ आर, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईथर है। यह ईथर। पोजीशन वाला नहीं होगा, यह फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा। क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अगर चेंज हो जाए ना तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो तीसरे वाले में फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जा रहा है ना, बोलो। यस सर। तो तीसरा वाला क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा। ये मेरी बातें क्लियर है क्या? बताओ भाई, यहाँ तक क्लियर है? डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या बोल रहे हो गौरव? सर डी ऑप्शन हो जाएगा फिर तो। डी ऑप्शन कहाँ होगा? अरे सी भाई, सी होगा ना। सी होगा ना, सी होगा। सी। सी होगा। हाँ यस सर। ठीक है। अब एक थोड़ा सा ना हम बातें करते हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ आंसर। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है? C4H8 है, ठीक है क्या? अब इसमें हम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकाल। आप बताओ C4H8 का क्या मतलब है? एल्कीन है क्या? यस सर। आप ऐसे भी बना सकते हो, एक हो गया। आप ऐसे भी बना सकते हो, दो हो गया। लेकिन आप ऐसे भी तो बना सकते हो ना, CH2 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 CH2, रिंग भी तो बना सकते हो ना। ये भी तो C4H8 ही हुआ, ठीक है। बताओ, तो इसमें तो डबल बॉन्ड है नहीं, लेकिन फिर भी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H8 है। तो इसके चक्कर में हम लोग निकालते हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, ताकि हमें पता चल जाए कि इसमें कितने डबल। अगर मान लो किसी का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 2 आ रहा है ना, या फिर 1 आ रहा है ना, तो या फिर उसमें एक डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर उसमें एक रिंग हो सकता है। अगर एक डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है इसमें, मतलब वो एक रिंग के बराबर होगा या फिर एक डबल बॉन्ड के बराबर होगा, ठीक है क्या? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होगा? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का मतलब ये है ना, मान लो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की वैल्यू 1 आ गई ना, तो या फिर उस कंपाउंड में हमारे पास एक डबल बॉन्ड होगा या फिर एक रिंग होगा, दोनों में से कोई एक होगा। अब बताओ, अगर हमें C4H8 का लिखना है तो आप बताओ, या फिर यह हो सकता है या फिर यह हो सकता है, बोलो। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस सर। हाँ। तो अगर मान लो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 2 आ गया, तो उसमें जाहिर सी बात है, दो हमारे पास डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर दो रिंग हो सकता है, या फिर एक डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर एक रिंग हो सकता है। समझे क्या मेरी बात है? अगर सर वन रिंग और वन वो है सर्कल, वो साइक्लिक है, तो सर ये 2 डिग्री भी हो सकता है। क्या चीज? जैसे आपने बताया कि 2 डिग्री में ये अगर एक रिंग और एक डबल बॉन्ड होगा तो एक रिंग, हाँ, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 2 हो जाएगा, तो भी हो सकता है, ठीक है। सर हाँ जी। रिपीट करना, अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 2 हुआ तो ऐसे लो। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन अगर 2 हुआ ना, या फिर दो रिंग हो सकता है या फिर दो डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर एक रिंग और एक डबल बॉन्ड हो सकता है। अच्छा ठीक है सर, समझ गया। ठीक है, समझ गए क्या? मतलब सर रिंग और डबल बॉन्ड दोनों ओके एक सर। साथ होगा ना? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप ये नहीं बोल सकते, देखो इसमें एक रिंग है, दो डबल बॉन्ड है, यस। दिख रहा है तो ना? इसकी तीन तीन होगी तो। देखो C6H8 के डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितने आएंगे? 3 आ रहे हैं, तो या फिर 3 डबल बॉन्ड हो सकता है, बोलो। हाँ सर। या फिर एक रिंग, दो डबल बॉन्ड हो सकता है। यस सर। तो कुछ इस तरीके से हो सकता है। मेरी बातें क्लियर है? मतलब जितनी डिग्री होगी उतनी मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और रिंग हो सकती है। हाँ जी। एक मिनट, जस्ट एक मिनट रुक जाओ।
यार। देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला लिख लो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लिख लो, क्या होता है C+1, क्या लिखोगे C+1, एक बार माइक बंद कर लो, प्लस n माइनस h माइनस x डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला लिखो C+1 n माइनस h माइनस x डिवाइड बाई 2। आप x का मतलब क्या समझोगे बताओ? हेलोजन। हेलोजन्स, ठीक है क्या? हाइड्रोजन H का मतलब हाइड्रोजन समझोगे? यस सर। अब ये बताओ, आओ इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेगा, कार्बन कितना है? एन कितना होगा, एन क्या होगा मतलब? N नहीं होगा तो जीरो होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा तो जीरो होगा, ठीक है? ठीक है सर। अगर मान लो इस वाले केस में निकालते हैं, आप बताओ C की वैल्यू एक्स हेलोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन X हेलोजन है। अब इस वाले में निकालते हैं, आप बताओ, दो हमने कार्बन लिख लिया, +1 कर दिया, ठीक है? प्लस, क्या इसमें नाइट्रोजन है क्या? नो सर। हाइड्रोजन कितना है? 4। क्या कोई हेलोजन है क्या? नो सर। डिवाइड बाई 2। आप बताओ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा? 1 आएगा। तो या फिर एक डबल बॉन्ड होगा या फिर एक रिंग होगा, समझे? समझ गए ना? इस केस में देखो निकालते हैं, कितना निकलेगा बताओ? 6 + 1, कोई नाइट्रोजन है क्या? नो सर। कोई नहीं, जीरो। हाइड्रोजन 8, कोई हाइड्रोजन नहीं। नो सर। डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 3। समझ गए आप लोग कैसे निकालेंगे? यस सर। आप लोग इसको नोट किए हो क्या ऊपर वाले को? यस सर, कर लिया। नोट कर लो, नोट कर लो, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ठीक है? अब देखो, अब हमारे पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 1 आ गया ना, इसका मतलब या फिर एक वो डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? रिंग हो सकता है। आप बताओ C6 रिंग। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आना चाहिए? सर 4। 4 आना चाहिए, इसलिए 4 आना चाहिए ना क्योंकि इसमें 3 डबल बॉन्ड एक रिंग है। यस सर। 6 + 1 माइनस 6/2। सर 4 आएगा। हाँ जी 4 आएगा, 3 डबल बॉन्ड एक रिंग है ना। यस सर। इसका देखो, इसका भी तो 4 आया ना, 3 डबल बॉन्ड एक रिंग है। इसका कितना आया? 2 आया है क्योंकि 2 रिंग है, ठीक है? एक ऊपर रिंग है और एक नीचे रिंग है, ठीक है क्या? यस सर। देख लो, मैंने क्या बोला था, केवल और केवल मैंने नाइट्रोजन तक लिया था, उसमें प्लस फास्फोरस भी कर देना। अगर फास्फोरस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, वो भी नाइट्रोजन के साथ वो भी ऐड हो जाएगा, इसमें फास्फोरस भी साथ में लिख लेना, ठीक है? और फास्फोरस ऐड होगा। हाँ फास्फोरस ऐड होगा, जैसे नाइट्रोजन प्लस में है ना, वैसे फास्फोरस भी क्या होगा? प्लस में होगा। अब देखो C6H6 का कितना होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? सर 4। 4 आ जाएगा। इसका बता दो आप लोग। नीचे वाले को ठीक। हाँ 6 + 1 प्लस क्या होगा? -7 सर 4 1 डिवाइड बाई 2, यही आएगा ना? बोलो हाँ सर यही। क्या हो जाएगा? 7 और -3 यानी कितना जाएगा? 4 आ जाएगा ना? यस सर। इसका फॉर्मूला आपका ऐसे होता है, एनिलीन है ये, एनिलीन, ठीक है? इसका आप लोग बता सकते हो C6H10Cl, 4 दिया भाई, C6H10Cl ब्रोमीन आयोडीन और OH ऐसे दिया हुआ है, कर लेना आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे ये वाला पूछता नहीं है, ठीक है? सर ये तो 5/2 आ रहा है इसका। नहीं 5/2 नहीं आएगा, उसमें OH भी तो है ना। अच्छा सर OH भी था, दिखाना एक बार। ये OH ठीक है। अब देखो, अब बात कर लेते हैं रिंग चैन आइसोमर, ठीक है? रिंग चैन आइसोमर। अब ये बताओ कि आप C3H6 को क्या लिख सकते हो?
क्या प्रोपीन लिख सकते हो क्या? एल्कीन ही तो है ना, यस सर। या फिर प्रोपीन लिख लो, या फिर एक रिंग बना लो। तो जब इस ऐसा केस आएगा तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लिखना है। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा? 1 आएगा। तो आप एक डबल बॉन्ड बना लेना और एक क्या बना लेना, एक रिंग बना लेना। ठीक है, यस सर। क्लियर है? बोलो। सर भाई एक स्लाइड पीछे करना, एक स्लाइड पीछे। सर भाई वाला पॉइंट दोबारा बता दो, कौन सा? ये वाला सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या क्या लिखा हुआ है? मतलब कि कहने का मतलब ये कहा गया यार, मॉलिक्यूलर विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम डिग्री ऑफ, अब मान लो किसी का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम हो गया, मान लो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 हो गया, तो या फिर वो डबल बॉन्ड बना सकते हैं या फिर रिंग बना सकते हैं। तो दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी आएगी ना उसकी। अच्छा सर ठीक। वही तो बोल रहा है ना ये। सर वैसे सर किसी का माइक खुला है तो आप प्लीज बंद कर दो। अभी मैं देख लेता हूं। एक बार नाम बताओ आप लोग। किस चीज का? अरे मतलब किसका माइक ओपन है, मैं बंद कर देता हूँ। देखो सर किसी का नहीं है। अब बात कर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, अब हम क्या करते हैं, अब बात कर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का। तो फंक्शनल ग्रुप का आइसोमर क्या है? सबसे पहली बात है आपको चेक करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सबसे पहले तो आप आइसोमर देखोगे, उसके बाद ना फंक्शनल ग्रुप आइसोमर देखोगे। बोलो। तो आइसोमर में सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हुआ तो हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ये बातें मेरी क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। देखो इसमें अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप है और इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? दोबारा बताना। देखो कीटोन। ईथर है, ईथर ईथर। ईथर है, साथ ईथर। ईथर है। यह बताओ यह कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? सर CHO एल्डिहाइड। 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 नीचे वाला सर ये कीटोन है। कीटोन। तो यह भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है ना। यस यस सर। सर। तो जाहिर सी बात है किसमें आएगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में। ठीक है, कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक बार स्लाइड पीछे करना। देखो आपको जेई में बस इतने लेवल तक आएगा। सर इस क्वेश्चन कैसे बनते हैं मतलब? अभी बता दूंगा, अभी आपको पी वाई क्यू करा दूंगा, हो 5 गया 6 सर। क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, डन। ओके सर। चल, सर 11 की GOC इजी है। अरे जीओसी देखो, एक मैं बताते रहा हूँ, आप लोग पढ़ोगे तेजी है, नहीं पढ़ोगे तेजी नहीं है, सीधी बात सुन लो। और एक बात और सुन लो, जीओसी पूरा ना, जीओसी जो होता है ना वो पूरा का पूरा क्या होता है? ऑर्गेनिक को पूरा कमांड करता है। ठीक है, तो जीओसी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो ये जरा बताओ, यह क्या क्या शो कर सकता है हमारे पास? C3H6 है ना, बोलो। CH3 CH2 CH2 OH। यह तो मैच ही नहीं कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है ना। CH3 COO और CH3 ऐसे हो सकता है क्या? C3H6O हो सकता है क्या? हाँ सर ऐसे। यस सर। CH2 और COOH क्या ऐसे भी हो सकता है क्या? हाँ सर ऐसे भी हो सकता है। सर कौन सा आइसोमर आपको लग रहा है? कीटोन और एल्डिहाइड। क्या? मेटामेरिज्म क्या होता है? फंक्शन। देखो फंक्शनल ग्रुप तो फिक्स है, ये क्लियर है क्या? फंक्शनल ग्रुप तो फिक्स है। यस सर। पोजीशन वाला ऐसा कुछ दिख सर रहा है क्या? मेटामेरिज्म क्या बता देता हूँ भाई, बता देता हूँ, सब बता दूंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल फंक्शनल ग्रुप पे ही मारो भाई, क्योंकि इसके बाद हम कुछ जानते ही नहीं है। चलो इसका जरा आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बता दोगे क्या? सर 1 ही है। वन ही है सर, डबल बॉन्ड ओ के साथ। सर 1।
अब ये बताओ ये किस टाइप की आइसोमेरिज्म है? अरे अब्दुल्ला भाई बंद कर लो। सर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। सर ये चेन वाला है सर। सर ये पोजीशन है। बताओ बताओ। सर पोजीशन है। सर बी ऑप्शन। देखो ये सर मेरी बात पोजीशन देखो, अगर ध्यान से देखो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 फंक्शनल। और यहाँ पे 1 2, यह भी ए मीन वाला है सर और यह फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या सर फंक्शनल होगा। फंक्शनल तो सेम है ना। भाई दोनों में CHO और NH दोनों तो सेम CHO तो फंक्शनल ग्रुप पे एक ही हुआ ना हमारे पास, सर ये यस सर। ठीक है? क्लियर है क्या? है। एक सर मिनट रुक इसमें तो जाओ, फंक्शनल पे सही है। एक मिनट रुक जाओ, इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है। अभी आप इसको पेंडिंग में सर छोड़ दो, इसमें ठीक है? NH और NH2 का है ना। देखो यार दोनों एमीन ही होता है, या 2 डिग्री एमीन है या 1 डिग्री एमीन है। अब इसको पेंडिंग में छोड़ दो, ठीक है? सॉरी सॉरी। देखो हमारे पास देखो C डबल बॉन्ड O और NH, यह कौन सा होता है? एमाइड होता है ना। यस सर। हाँ, तो एक में हमारे पास एमाइड है, दूसरे में क्या है हमारे पास? अल्डेहाइड। एल्डिहाइड, ठीक है? एक में एमाइड है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। अब मेटामेरिज्म की बात कर ले क्या? तो आप लोग ऐसा चीज लेना, जैसे मान लो हमारे पास ईथर ले लो, तो ईथर में क्या होता है? एक साइड R होता है, दूसरी साइड भी R होता है। बोलो। हाँ सर। मान लो कि हमारे पास इधर 3 कार्बन है, इधर 4 कार्बन है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इधर हम क्या करें, इधर 2 कार्बन कर ले रहे हैं, इधर 5 कार्बन कर सकते हैं। यस सर। आप बताओ तो देखो, जैसे इधर 1 कार्बन है, इधर कितना कार्बन है? 3 कार्बन है। अब इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया। तो जब ऐसा केस आता है ना कि किसी कोई फंक्शनल ग्रुप हमारे बीच में हो और दोनों साइड जो एल्किल ग्रुप है ना वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाए, इसको हम लोग क्या करेंगे, क्या बोलेंगे? मेटामेरिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म। सर एक बार डेफिनेशन बता दीजिए। देखो सिंपल सी वो देख लो, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट एल्किल ग्रुप अटैच टू पॉलीवैलेंट। मतलब कि दोनों साइड हमारे पास क्या होना चाहिए? जो हमारे पास एल्किल ग्रुप है वो दोनों साइड क्या होना चाहिए? डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है क्या? डिफरेंट इन द सेंस कि पहले वाले में देखो, पहला वाला दूसरा वाला, पहले वाले में हमारे राइट साइड एक ही एल्किल ग्रुप था ना। अब बताओ अब राइट साइड कितना है? सर 2 है, ठीक है क्या? अब देखो यह सल्फर के साथ भी तो हो सकता है ना, इधर भी R इधर भी R। बोलो इसके साथ भी तो चेंजिंग आ सकता है ना, सेम ऐसे ही। यह नाइट्रोजन के साथ भी तो चेंजिंग आ सकता है ना, यह कीटोन के साथ भी तो चेंजिंग आ सकता है ना ऐसे। बोलो। यस सर। तो अगर कोई हमारे पास बीच में ऐसे है, दोनों साइड एल्किल ग्रुप में अगर चेंजिंग आ रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है? बोलो भाई। सर मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म है। क्लियर है क्या? सर एक बार स्लाइड पीछे करोगे? सर मेटामेरिज्म वाली। सर वो थोड़ा सा रिपीट करना मेटामेरिज्म का मतलब। देखो हो सकता है बताओ लेफ्ट साइड कितना है? 2 है और इधर लेफ्ट साइड 1 है, यस सर। ठीक है? क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है। सर मतलब एल्काइल चेंज होगा है। कहाँ पे? अल्कोहल थोड़ी है, अल्कोहल के केस में नहीं होगा। सर एल्काइल एल्काइल चेंज हो गया, नंबर ऑफ एल्काइल कुछ चेंज होगा, ठीक है? इधर देखो, इधर 3 है, इधर 1 है,
इधर 2 है और इधर क्या है, 2 है, ठीक है। यस सर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आइसोमर एग्जांपल ऑफ मेटामेरिज्म, जरा बताना। पहले वाले में देखो, पहले वाले में अल्कोहल का पोजीशन पहले नंबर पर, बाद में कहाँ चला गया, दूसरे नंबर पर। तो पहला वाला क्या है, पोजीशन आइसोमर है। डी हो। दूसरे वाले में देखो, दूसरा वाला क्या है, चैन आइसोमर है, चैन चेंज हो रहा है ना। तीसरा वाला देखो, यह कीटोन है और यह क्या है, एल्डिहाइड है, तो यह क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। और चौथे वाले फंक्शनल में ग्रुप वाला है। देखो, चौथा वाला सही होगा ना हमारे पास। सर हाँ यस सर, यस। एक Yes. दो। फर्स्ट वाला से था कौन सा, फर्स्ट वाला कौन सा था? एक मिनट बता देता हूँ। फर्स्ट पोजीशन वाला पोजीशन आइसोमर है, पोजिशनल था। ठीक है। ओके सर। ये पूछ रहा है नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C6H10, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 आ गया, इसका मतलब ना ही इसमें कोई डबल बॉन्ड होगा, ना ही इसमें कोई रिंग बनेगा। ये बातें क्लियर है। पहली बात तो फिक्स कर लो भाई, इसमें कोई रिंग 0 ही बनेगा आ रहा है। और Yes, ना sir. ही डबल बॉन्ड होगा, ठीक है क्या। उसके बाद क्या होगा, यस सर। क्या कर लो आप, पहले 6 कार्बन का ऐसे बना लो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का आपने बना लिया क्या, बना लिया। उसके बाद आप क्या करो, 5 कार्बन का बना लो, 1 2 3 4 5, 5 बना लिया। तब देखो, इसके पहले हमने क्या किया था, 5वें पोजीशन पे जोड़ा था छठे को, अब हम कहाँ जोड़ेंगे, चौथे पोजीशन पे जोड़ेंगे। उसके बाद कहाँ जोड़ेंगे बताओ, 1 2 3 4, तीसरे पोजीशन पे जोड़ दे क्या, सर 4 आ रहे हैं। क्या। कितना जुड़ेंगे, क्योंकि दूसरे पे जोड़ेंगे ना, फिर वही हो जाएगा। तो देखो अब दूसरे पे जोड़ेंगे ना, तो ये सेम, ये पहला दूसरे स्ट्रक्चर जैसे हो जाएगा। नेमिंग कर लेना आप लोग, क्लियर है क्या। सर 4 आ रहे हैं। कहाँ पे 4 आ रहा है, मतलब अभी मैं 5 बता आ रहा रहा हूँ, है। ये 3 फिक्स हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम 4 मेंबर का बना रहे हैं, 1 2 3 4। अब हमारे पास कितना, 2 कार्बन और बचा ना, ऐसे जोड़ दो, 2 कर सकते हो। यस सर। यस सर। सर ये भी थोड़ा आइसो टाइप ही तो हो गया। क्या सर ये भी आइसो ही बन जाएगा। बने, कुछ भी बने, हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए, मेंबर कम होने चाहिए, ठीक है। सर डन। ऐसे तो फिर 5 हो जाएंगे। अब ऐसे भी देख लो, अभी भी आप 4 में 4 का बना लो, बना लिए सर 4 की। ऊपर अभी नीचे लग यहाँ जाएंगे। यहाँ पे कर दो, हाँ टोटल सर 5 5 बन रहे हैं क्या, हो बताओ, टोटल 5 बन रहे हैं क्या। हाँ सर 5। इसके अलावा कोई ऑप्शन हो तो बताओ आपके पास, कोई ऑप्शन है इसके पास, इसके अलावा आपके पास, बोलो बोलो, कोई ऑप्शन नहीं ना, चीज हो कोई सकती ऑप्शन है नहीं। क्या चीज बताओ, सर कि सर मत तीसरी और दूसरी बॉन्ड पे एक एक लग जाए। कहाँ पे बोल रहे हो, सर ये जैसे एक ही तीसरी पोजीशन पे ही दोनों बॉन्ड है, तो ऐसे दूसरी और तीसरी पे एक एक आ जाए, तो दूसरे और तीसरे पे सिंगल सिंगल मिसाइल आ जाए। अभी मैं 4 ले लूं, 4 1 2 3 4, 4 ले लूं, हाँ दूसरे और तीसरे पे। तीसरे पे। आप ये बताओ, क्या इसके चेन में डिफरेंस आया क्या, सॉरी स्ट्रक्चरल आइसोमर है ना, देख लेते हैं यार, पॉसिबल हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा ना कोई सेम है, नो सर सेम तो नहीं लग रहा। ये भी हो सकता है। सर आंसर कितना होगा एक बार देखना। ये देखो, ये तो बनाया तो है यार, ये बनाया है, ये बनाया, 2 3 4 5 बनाया तो है। फिर वैसे चौथा वाला क्यों होगा एक बार, ये समझ में नहीं आया। फोर्थ वाला, हाँ सर जो आपने फोर्थ वाला बनाया है। फोर्थ वाला नहीं होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 तीसरे नंबर पे हम कहीं जोड़े हैं, ये तो जोड़ा ही है ना, तीसरा चौथा एक ही जैसे हो गया, फोर्थ वाला होगा ही नहीं। हाँ, सर वही गलत लग रहा था, बाकी सर 5 ही होंगे फिर ऐसे। ठीक है, डन, डन ना, 5 ही होंगे। हाँ सर। चलो ये मैच करने के लिए बोल रहा है।
आप एक दो ही बस बता दो, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। ये वाला बताओ, क्या सी वाला पोजीशन आइसोमर दिख रहा है क्या आपको? क्यों है? यस जैसे सर। सी तो यस सी वाला हमारे पास कहाँ चला गया? पोजीशन के पास आ जाएगा, ठीक है। डी वाला बताओ, सर फंक्शनल। डी वाला, हाँ जी, ये फिनॉल लग रहा है और वो क्या लग रहा है? रुक जाओ, 1 2 3 4, और ये क्या हो जा रहा है हमारे पास? 1 2 3, ये चेन आइसोमर लग रहा है क्या आप? बी वाला। यस सर चैन हाँ सर चैन और क्या? सर ए वाला मेटामर है। ए वाला मेटामर लग रहा है, क्योंकि देखो लेफ्ट साइड कुछ और है हमारे पास, राइट साइड कुछ और है, कार्बन चेन में डिफरेंस आ रहा है ना। यस सर और क्या दिख रहा है हमारे पास? और सर डी फंक्शनल हो जाएगा। देखो यह हमारे पास फिनॉल हो जाता है। हो जाएगा। फिनॉल बेंजीन के साथ जुड़ता है तो फिनॉल है, अगर किसी कार्बन के साथ जुड़ता है तो क्या है? अल्कोहल है, ठीक है। यस देखो यह वाला तो हमारा चैन हो गया, क्योंकि यहाँ पे 4 है चैन है, यहाँ पे 3 है। यह वाला तो हमारा पोजीशन हो जाएगा, यह वाला फंक्शनल हो जाएगा, यह वाला मेटामर हो जाएगा, ठीक है क्या? हाँ सर यस सर एक मिनट रुक जाओ, एक बच्चे का मैसेज आया। अब देखो, अब बात कर लेते हैं टॉटोमेरिज्म की। किसकी बात कर लेते हैं? टॉटोमेरिज्म की। अब देखो, जैसे कि मान ये लो तो रेजोनेंस आ गया ना। बता रहा हूँ, जैसे मान लो हमारे पास कोई कार्बन है और कार्बन पे हमारे पास डबल बॉन्ड क्या है? नाइट्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है, यह दोनों में से कोई है, ठीक है। और हमारे पास कार्बन के जस्ट बगल में एक और कोई कार्बन है हमारे पास, क्लियर है क्या? तो पता है क्या होता है, ध्यान से देखना। अभी मान लेते हैं फिलहाल नाइट्रोजन है, तो हमारे पास पता है क्या, इसका जो एक H है ना, इसका यह बॉन्ड टूट के यहाँ पे चला जाता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बताओ। यस सर। और यह वाला जो हाइड्रोजन वो किस पे चला जाता है? नाइट्रोजन पे चला जाता है। तो नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगा? NH हो जाएगा, और इस पे क्या हो जाएगा? CH प्लस हो जाएगा, और इसके पे माइनस आ जाएगा, तो इसके पास डबल बॉन्ड बने। चलो इसको हम रेजोनेंस में बता देंगे, ठीक है। जब आपको पढ़ाऊंगा ना GOC, तो उसमें फिर से बता दूंगा, ठीक है क्या? अभी बिना रेजोनेंस बताए आपको नहीं समझ आएगा। ओके सर ये कीटो फॉर्म इनका मतलब क्या है? देखो, यह होता है कीटो फॉर्म, क्योंकि इसमें कीटोन वाला ग्रुप है, और यह होता है इनॉल फॉर्म, क्योंकि इसमें इनॉल है। ये बताऊंगा जब आपको रेजोनेंस बताऊंगा, तो ठीक है। ठीक है सर डन। यस सर कोई डाउट किसी को? नो एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब आप कुछ क्वेश्चंस कर ले क्या? हाँ सर क्वेश्चन कर लेते हैं। सर फिर आज के पेपर भी तो डिस्कस करना है। हाँ हाँ जी, थोड़ा सर। सा यस थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़ा सा पेपर डिस्कस कर लिया जाएगा। तो बस देखो, हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर में बस इतना ही है बचा, हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कन्फर्मेशन वगैरह, तो ये सब आपको 12th में फिर से पढ़ना है, ये सब आपको 12th में फिर से पढ़ना है। फिर तो हम टोटोमेरिज्म बाद में ही पढ़ाओगे? टोटोमेरिज्म नहीं, इसी में पढ़ाऊंगा, जब GOC पढ़ाऊंगा तब। ओके सर। जब रेजोनेंस बताऊंगा ना, उस टाइम पढ़ा दूंगा, क्योंकि हमारे पास गिन के कितने क्लासेस और बचे हैं? 2 क्लासेस यहाँ पे है, 4 से 5 क्लासेस बचे हैं हमारे पास। तो मैं चाह रहा हूँ GOC कम से कम आपका अच्छे से हो जाए, और हाइड्रोकार्बन जब आपका 11th का रिवीजन कराऊंगा ना, उसी में पढ़ा दूंगा, एक क्लास 2 क्लास लेके, ठीक है। क्लियर है? ओके सर यस सर। एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा, कहाँ गया आइसोमेरिज्म? ये मैं PYQ कुछ किया था, अभी तो मैं आपको 2024 का ही बताऊंगा। उसके बाद ये PYQ कराने के बाद मैं क्या करूंगा आपको,
थोड़ा सा पेपर के बारे में बता दूंगा कि आज का पेपर आया कैसे था, ठीक है। अभी हमारे पास 2 शिफ्ट का पेपर हुआ था, केवल और केवल एक ही शिफ्ट का हमें पेपर मिल पाया है। सर जो पेपर वाली PDF वो अलग से भेज देना, इसमें मर्ज ठीक है, करके। आपको दिख रहा है क्या? ये बताओ, चेन आइसोमर आप लोग बना लोगे? हाँ सर। कुछ टफ पूछा है क्या, ये बताओ। सर हमें दिख ही नहीं रहा अभी। एक मिनट, सर आपकी स्क्रीन नहीं आ यस रही। सर, नहीं दिख रही। अब बताओ, पहला क्वेश्चन देखिए। सर अभी भी नहीं आ रही। यस सर अब आई। इसमें कोई दिक्कत होगा क्या? नो सर। कोई दिक्कत तो नहीं होगा। सर और अभी मैं आपको सिस ट्रांस वाला बताया नहीं हूँ, जियोमेट्रिकल आइसोमर बताया नहीं, तो इसको छोड़ दो। ओके सर। ये बताओ, एन प्रोपेनॉल, एन प्रोपेनॉल का क्या मतलब है? सर स्ट्रेट चेन 3 कार्बन की। स्ट्रेट चेन। CH2 OL OL है ना, तो Yes, OH हो जाएगा। और Alcohol। आइसोप्रोपेनॉल CH3 CH CH3 और OH, ये आएगा ना आइसोप्रोपेनॉल। ये बताओ, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? सर चेन, सर ये तो चेन Position। पोजीशन है ना। अरे पहले पोजीशन पे OH है, दूसरे Yes, पोजीशन sir। पे OH। बोलो फर्स्ट वाली की बात हो रही। क्या। ठीक। अब देखो, मेथॉक्सी प्रोपेन, मेथॉक्सी, ये बताओ मेथॉक्सी मेथिल किस में आता है? ईथर की बात कर रहा है ना, बोलो। यस सर। इसको बोलेंगे मेथॉक्सी, इसको बोलेंगे प्रोपेन। तो एक हमारे पास मेथॉक्सी प्रोपेन है, दूसरा हमारे पास क्या है? इथॉक्सीथेन। एथॉक्सी एथेन। सर मेटामेरिज्म से बी का तो यह क्या है बताओ? क्या यह मेटामेरिज्म नहीं है? हाँ सर। Yes, इधर sir। एक है, इधर 2 है, ठीक है। प्रोपेनॉन और प्रोपेनल, ये बताओ ये क्या है? सर बाय फंक्शन। फंक्शनल ग्रुप है। यस सर। Yes, sir। फंक्शनल ग्रुप है ना। यस सर। और नियोपेंटेन और आइसोपेंटेन, ये तो चेन। ये बातें किसी को कुछ भी डाउट्स है? कोई डाउट नहीं ना? नो सर। सर चलो जरा ये वाला आप लोग बताओ, इनमें से कौन ऐसा है जो मेटामर है? देखो, इसका मेटामर बताना है हमें। सर ऑप्शन ए। देखो ये बताओ, क्या दूसरा वाला हो पाएगा क्या, क्योंकि इसमें दोनों में बेंजीन है। तो पहली बात, ये आइसोमर ही नहीं होगा, यस सर। मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग है ना। तीसरे वाले में देखो, दोनों रिंग खाली है, लेकिन एक रिंग होना चाहिए, यह भी नहीं होगा। चौथे वाले में CHO जोड़ दिया, यह भी नहीं होगा। अरे कम से कम आइसोमर के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होना चाहिए ना। फोर्थ वाला फंक्शनल हो जाएगा ना। फंक्शनल भी नहीं होगा भाई, यस सर, फंक्शनल भी नहीं होगा। ठीक है। सर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए होगा, ठीक है, क्योंकि देखो इधर अलग एल्किल ग्रुप है, इधर अलग अलग एल्किल ग्रुप है, देखो अलग अलग है ना। हाँ सर। ये भी सिस ट्रांस वाला है, तो ये मैंने आपको बताया नहीं। 12th का टॉपिक है सिस ट्रांस वाला। सिस ट्रांस जियोमेट्रिकल है, इसी का है, लेकिन अभी मैंने बताया नहीं है। सर पढ़ रखा है। ठीक है सर। चलो अभी मैंने बताया नहीं, अभी आपको पढ़ाया नहीं मैंने आपको, ठीक है। बस यही था 24 का। अब सब पेपर हो जाए फिर। क्या पेपर हो जाए। पेपर हो जाए, ठीक है। सर ये आप जेई का पूरा पेपर भेज दोगे? अरे भेज देता हूँ भाई, भेज देता हूँ। देखो ये केमिस्ट्री की केवल बात करें, ठीक है। इसमें आपका सॉल्यूशन भी दिया है। क्या सबको क्वेश्चन दिख रहा है क्या? यस सर। पहला बच्चों है, या 12th का है, आइसोमेरिक का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ये तो आपको अभी आएगा ही नहीं समझ। दूसरा वाला किसका है? यह भी आपका 12th का है, सॉल्यूशन चैप्टर का। ओके। तीसरा वाला बताओ, तीसरा वाला आपके चैप्टर का है। सर ऑप्शन 3 होगा इसका तो वैसे भी। कितना सस्ता है, FCl। सर थर्ड ऑप्शन। बहुत ही सस्ता है ना। यस सर। डायरेक्टली पूछा हुआ है। ये वाला बताओ, 4th वाला भी डायरेक्ट पूछा हुआ है। सर थर्ड ऑप्शन। सर सर F फ्लोरीन। माइनस। F- क्योंकि सभी के सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है।
यस सर। यस सर। आईपीएसी बता दो। ये देखो, ये आपका एस्टर ग्रुप है और ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। सर ऑप्शन 1। क्या सर 4। थर्ड ऑप्शन है भाई। सर थर्ड ऑप्शन है वो, कि तीसरे पे 2 कनेक्ट है ना। नंबरिंग देखो, ये बताओ कि यह हमारा फंक्शनल ग्रुप जैसे काम करेगा और यह ब्रांच के जैसे काम करेगा। यस सर। हाँ सर। इस ब्रांच का Yes, क्या नाम है? ठीक है एस्टर का सर। नाम क्या है? क्या इसका नाम मेथॉक्सी कार्बोनिल, हम लोग मेथॉक्सी का मतलब एल्कॉक्सी कार्बोनिल बोलते थे ना, अगर हमारे पास ये ब्रांच के जैसे काम होगा तो हाँ सर। तीसरी पोजीशन पे क्या है? मेथॉक्सी कार्बोनिल। और दूसरे पोजीशन पे क्या है हमारे पास? मेथिल। फिर उसके पास 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है। हाँ यस सर। सर। नोमेनक्लेचर, ये आपका 12th का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन का। यह भी सस्ता है यार, मैं 12th वालों को पढ़ाया था, एकदम हैप्पी है सब, बहुत ही। ये भी नहीं आएगा। चलो 7th वाला बताओ आप लोग। 7th वाला आप लोग बताओ, देखते हैं कौन नहीं बताता। बहुत पिटोगे आज आप लोग अगर नहीं बता पाए तो। सर ऑप्शन 1। क्या बताओ क्या होगा? सर ऑप्शन 1। सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो। हमारे पास कुछ इस प्रकार से, ध्यान ध्यान से देखो, इसको मैं साइड में करता हूँ। सबसे पहले इसको साइड में ही लेके चलता हूँ। दिव्या कर लिया क्या आपने? वंशी का वीरबक्ष सर इसमें 0.4 आ रहा है। देखो, CO2 यह गैस में है, ठीक है, प्लस कार्बन यह किस में है? सॉलिड में है। और यह क्या है? 2CO, यह भी किस में है? गैस में है। अब ये आप लोग बताओ कि मान लेते हैं बोला है कि इनिशियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 0.6 दिया हुआ, ठीक है। इफ इनिशियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 0.6 दिया है तो हम इसको क्या 0.6 लिख सकते हैं? आप बताओ, सॉलिड होगा तो इसका कोई प्रेशर है? नो सर। नहीं होगा। तो इनिशियल वाला है जब टाइम 0 है तो इसको हम 0 मान लेते हैं जब टाइम 0 है तो। अब बोला इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश, टोटल प्रेशर 0.8। इक्विलिब्रियम पे प्रेशर कितना हो गया? 0.8। तो आप बताओ, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो हमारे पास 0.6 माइनस पी हो जाएगा क्या? और यह तो सॉलिड है तो कुछ देगा नहीं, और यहाँ पे क्या 2p हो जाएगा बताओ? सर एक बार बताओगे क्यों हो जाएगा? क्या ऑप्शन 2 है। सर एक बार समझाओगे कैसे हो जाएगा? ये बताओ कि स्टार्टिंग में हमारे पास इसका प्रेशर कुछ ना कुछ है, जब टाइम हमारे पास 0 है तो रिएक्टेंट केवल हमारे पास डब्बे में रिएक्टेंट ही तो होगा ना, प्रोडक्ट तो कुछ बना ही नहीं होगा। हाँ सर। प्रोडक्ट का उस टाइम जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो इसमें से कुछ ना कुछ कम होगा, और जितना कम होगा उतना ही तो बनेगा ना। लेकिन इसका कोफिशिएंट 2 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे ना। हाँ ठीक है। क्लियर है? अब ये बताओ, इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर कितना हो गया? सर 0.6 माइनस पी प्लस 2p कितना हो जाएगा? 0.6 प्लस यस सर। तो 0.6 प्लस किसके बराबर है जरा बताओ? 0.8 के बराबर है। Yes, sir. p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.2। 0.2। अब ये बताओ, जब p की वैल्यू 0.2 हो गई तो इक्विलिब्रियम पे इसका प्रेशर कितना बचा? 0.4। 0.4। Yes, sir. 0.4. इसका कितना हुआ? 0.8। 4। अरे 2p है ना, तो 0.8 नहीं हो जाएगा। हाँ सर 0.8। अब ये बताओ, Kp बराबर क्या होगा? प्रोडक्ट का स्क्वायर, मतलब प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट यानी CO2 का स्क्वायर, क्योंकि कोफिशिएंट 2 है, डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ, सॉरी CO है यहाँ पे, CO सर वो 2p 0.8 कैसे होगा? 0.4 होगा ना। सर 2 ये भी 0.4 कैसे होगा? 0. ये हमारे पास 0.2 हो जाएगा। सॉरी, क्या कर दिया यार मैंने। यह 0.4 होगा, यह भी 0.4 होगा, ठीक है। 0.4। 0.4 ही होगा। अब देखो यहाँ पे हम CO2 कर देंगे, ठीक है। अब ये बताओ CO का वैल्यू कितना है?
0.4 इंटू 0.4 कर सकते हैं, डिवाइड बाई 0.4। 0.4 यार ऐसे क्वेश्चन मैंने क्लास में बताया कि नहीं? सही बताओ आप लोग। ट्राई सर आपने बताया है तो Yes, ये बताओ कोई टफ आया है क्या? No, सर sir. कट ऑफ तो अच्छा खासा जाएगा। नो सर नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, पेपर ऐसे ही आते हैं अगर आप लोग सही से पढ़ो तो। ये आपका 12th का चैप्टर है तो इसको छोड़ दो। यह भी आपका जीओसी से रिलेटेड है तो इसको छोड़ दो। आप लोग ये बताओ विटामिन सी को किसके नाम से आना था? आप लोग 10th में पढ़े हुए, एब्सॉर्बिक एसिड। देख लो। विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन बी को सर कहाँ पर है क्वेश्चन ये वाला? क्वेश्चन नंबर 9। द फॉलोइंग नोन एज विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी को रिकेट्स, ऐसे ही बोलते हैं ना? Yes, sir. ये तो आप लोग 10th में पढ़े हुए, इसलिए तो ये वैसे है ये 12th का ही, लेकिन आप लोग 10th में पढ़े हो तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है क्या? क्लियर है? अब जरा देखो, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम प्लस इज प्रेजेंट इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ। कैसे करोगे? आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था क्या? 2 पाई आर इक्वल टू क्या बोला था? एन लैम्डा बोला था। Yes, sir. अब ये बताओ थर्ड एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब है? एन की वैल्यू 4 हो जाएगी ना? यस सर। ये भी मैंने बताया था आपको। तो एन की वैल्यू आप क्या लिखोगे? 4 लिख लोगे। यहाँ पे 2 तो है ही, पाई है ही। अब हमारे पास क्या है? आर की वैल्यू बस लिखनी है। तो आप बताओ आर की वैल्यू क्या होती है, जरा बताना। आर एन बराबर क्या होता है? 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड होता है क्या? यस सर। हाँ, तो आप क्या कर लोगे? हमारे पास 2 इंटू पाई। अब यहाँ पे ना आप इसको कोई एक कांस्टेंट ले लो, मान लेते हैं कि यह क्या है? ए नॉट है, मान लेते हैं कि ए नॉट है। ठीक है, 0.529 को। अब हमारे पास क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर बाई जेड इक्वल टू, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है? 4 पाई, कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? तो 2 से या 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? पाई ए नॉट। अब हमारे पास थर्ड क्या बोला है? थर्ड एक्साइटेड स्टेट ना, तो एन की वैल्यू हम लोग 4 ले लेंगे क्या? यस सर। 16 हो जाएगा और डिवाइड बाई, और हीलियम दिया ना तो जेड की वैल्यू 2 हो जाएगी क्या? 2 लैम्डा। यह 8 बार में जाएगा और यह कटेगा तो 4 बार में जाएगा। तो लैम्डा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, जरा बताओ? 4 पाई ए नॉट हो जाएगा क्या? यस सर। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना इसमें? 2 पाई ए नॉट आया है नहीं, 4 पाई ए नॉट है, सही है। ठीक है, डन मेरी बातें। तो देखो अगर आप 4 को मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 और 0.529, ये तो पता ही है आपको। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो लगभग इतना आएगा। ये भी कोई ज्यादा टफ तो है नहीं। सर ए ऑप्शन। ठीक है, डन है। ये मैंने आपको क्लास में बताया, फॉर्मूला भी बताया है, और इस पे मुझे लग रहा है PYQ था तो वो भी बताया होगा मैं। एक PYQ था, मुझे याद आ रहा है। ठीक है, यह फेलिंग टेस्ट आपका 12th का है। कोई दिक्कत? No, sir. कोई दिक्कत नहीं। सर ये क्वेश्चन आपको मिले कहाँ से? क्या ये किसी और कोचिंग से मिल गए हैं, तो मैंने आप लोग को बता दे रहा हूँ। मैं भी कुछ क्वेश्चन ढूंढा था, 5-6, मुझे 7-8 क्वेश्चन ही मिले थे, लेकिन किसी और कोचिंग से मुझे पूरे के पूरे क्वेश्चन मिल गए। हमारा मकसद क्या है? आपको कराना, चाहे कहीं से भी करो। सर गूगल पे भी अवेलेबल नहीं हुए? क्या सर गूगल पे भी अपलोड नहीं हुए? तो ये बताओ, गूगल पे कोचिंग वाले तो डालते हैं ना? क्या सर? गूगल पे तो कोई और कोचिंग वाले ही डालते हैं ना? हाँ सर। बस वही है, तो हम गूगल से ही लिए। सर ऐसी मैं पहले भी देखी है ना, पिछले साल के क्वेश्चन। ये एफ ब्लॉक के हैं, तो एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली पूछा है। तो अभी आप लोग का डी एंड एफ ब्लॉक कहाँ पे है आपका? 12th में। मैंने आपसे बोला था ना कुछ चीजें आपको 12th में सीखने को मिलेंगे। चलो ये बता दो आप लोग। देखो ये सॉलिड है और ये दोनों गैस है। हमसे पूछा क्या है? केपी। तो केपी बराबर क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन का NH3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्रेशर ऑफ इंटू CO2, कुछ ऐसे ही होगा ना? यस सर। अब क्या पूछा है? इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गैस एट इक्विलिब्रियम इज 0.4, द टोटल प्रेशर इज 1 atm। अरे यार कैसा सीन है बताओ?
बताओ कुछ सर। ऐसे है, बताओ। सॉलिड है तो 0 होगा और यहाँ पे क्या होगा, 2p होगा और यहाँ पे p होगा क्या, बोलो। यस सर। अब यह बोला है कि इक्विलिब्रियम पे कितना प्रेशर है, 0 पॉइंट, बताओ। 0.4। 0.4 बोला है, सर सी 0.144 ATM क्यूब। ये दिया हुआ है, आंसर भी दिया हुआ, तो ये हो जाएगा क्या, कोई टफ है इसमें, नो सर। नो कुछ सर। भी नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है क्या, कोई प्रॉब्लम, नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली आप लोग कर लोगे, इजीली क्या आप आप लोग कर, ग्रुप में प्रोवाइड करा दोगे? क्या चीज, सर ग्रुप में प्रोवाइड करा दोगे? बिल्कुल प्रोवाइड करा दूंगा। ये आपका 12th का है, ये देखो यार, इक्विलिब्रियम से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये आपका साल्ट एनालिसिस का है, ठीक है, इसको आप लोग छोड़ दो, ये आपको 12th में मिलेगा। दिख रहा है ना, इक्विलिब्रियम को आप लोग सस्ता समझ रहे थे ना, मतलब महंगा समझ रहे थे ना, लेकिन देखो मिनिमम आप लोग क्वेश्चंस पढ़ के जाना, आप लोग फॉर्मूला पढ़ के जाना। ये बताओ, थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन है, सर ऑप्शन 2 होगा ना? क्या, सर ये फ्लोट कॉन्सेंट्रिक होती है। अब ये बताओ कि क्या क्लोज इंसुलेटर कंटेनर दिया है क्या, इसका मतलब क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहा है, हीट इधर उधर जाएगा नहीं। यस सर, हीट चेंज नहीं है। आप लोग बताओ डेल्टा यू बराबर क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, जब हीट यस हीट जाएगा तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, और हो जाएगा। बोलो। यस सर। तो सिंपल सी बात है, तो आप बताओ क्या होगा हमारे पास, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन दिख रहा है क्या, यस सर। अगर आइसोथर्मल होता तो यह भी 0 हो जाता सर हमारा, डेल्टा ई डेल्टा ई। डेल्टा जीरो हो लेकिन जाता क्या है। बोला, इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या, टेम्परेचर में चेंजिंग आ रहा है, तो आइसोथर्मल तो है नहीं, नो सर। हाँ ठीक सर। है, यस सर। सस्ता क्वेश्चन है ना ये भी, सर ये आज ही पूछे गए हैं। ये आज ही फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। चलो इसका बताओ, क्लास में अगली शिफ्ट का करवाना। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो ये वाला होगा ना, क्योंकि क्लोरीन का ज्यादा होता है फ्लोरीन से, सर डी का तो 4 हो ए गया डायरेक्ट। ऑप्शन। डी का 4 हो ए जाएगा ऑप्शन। पक्का, यस सर, तो ऑप्शन ए हो उससे ही आ जाएगा, गया, एक ही ऑप्शन ऑप्शन से आ ए हो गया। जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, फिर बोलो। यस सर। Yes, क्योंकि sir. बस ऑप्शन ए में तो डी वाला 4 है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो जानते हो ना, क्लोरीन वाले का ज्यादा होता है फ्लोरीन से, Yes, sir. यस सर। यस ये आपका 12th में आ जाएगा, ये भी आपका 12th में है, ऑर्गेनिक। बंद कर लो, माइक बंद कर लो, जिनके साइड से भी प्रॉब्लम आ रही है। स्टीरियो आइसोमर, यह भी आपका 12th में आ जाएगा। यह पूछ रहा है हाउ मेनी कंपाउंड हैव लीनियर शेप, मैंने आपको N3- का बोला था, क्या लीनियर आता है, कभी बोला होगा, I3- का भी, यस सर। NO2+ लिखवाया भी था। क्या, अरे लिखवाया क्या, मैं आपको नोट्स भी तो देता हूँ ना, BeCl2 भी आपका लीनियर ही होता है, हाइब्रिडाइजेशन देख लेना, स्पीड आएगा, 4 हो गए सर। ठीक है। तो आपको ना कुछ आपको करना ही पड़ेगा कुछ। ये आपका 12th से है। देखो इस बार ना 12th के क्वेश्चन ज्यादा आया था, ये वाला भी 12th से है, लेकिन ना खत्म हो गया यार, इतना ही है। ये बताओ अभी तक मैंने जितना 11th का पढ़ाया था, क्या आपने मैक्सिमम आप लोग कर लेते ना, यस सर। यस यस सर। आप लोग मैक्सिमम कर लेते। मतलब सर केमिस्ट्री का इजी आया है। देखो किसी शिफ्ट का इजी आ गया, अगर सेकंड शिफ्ट का देखना, सेकंड शिफ्ट का कैसा आया है, सेकंड शिफ्ट का भी मैंने देखा नहीं, लेकिन आप लोग को तो इतना लग रहा है ना कि जो जेई टफ बोला जाता है, अगर सही से बात माने, सही से करे तो हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। तो Yes, sir. केमिस्ट्री में सबसे आगे। तो केमिस्ट्री ना स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है बच्चों, ठीक है।
यस सर। एक बार रुक जाओ, मैं आपको शेयर कर दूं। सर मेंस क्लियर करने के लिए कितनी परसेंटाइल लानी होती है? क्या? सर मेंस क्लियर करने के लिए कितनी परसेंटाइल लानी होती है? देखो यार, जितना आप लोग ज्यादा ला दो वही बहुत बेस्ट है। 99 लेकर आओ। सर मिनिमम टू मिनिमम कितनी लानी होती है? कम से कम ना 116 मार्क्स लेकर आओ। डिपेंड करता है कि कैटेगरी भी इसमें होती है ना, डिपेंड करता है वो भी। 160। जनरल के हो तो 180 लेकर आओ अच्छे से, ठीक है? मतलब सर 150 से ज्यादा आना चाहिए। वही बात है, मैं भाई तो बोला कैटेगरी भी तो डिपेंड करता है ना। आप जनरल के हो तो 180 लेकर आओ, ओबीसी हो तो मिनिमम 160 के 70 के आसपास, और बाकी सब कैटेगरी है तो 130 तक भी अच्छा है काफी, ठीक है? तो आप लोग कभी भी ना अपना जो थिंकिंग है जनरल लेवल का सोचना, क्योंकि कंपटीशन आप लोग उनसे करना है, सबसे करना है, ठीक है? आप लोग जितना बेस्ट लेकर आओगे, जितना अच्छा लेकर आओगे ना, आप लोग का अच्छा ही होगा। समझे क्या? कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। ठीक है, मिले क्या फिर? ओके सर। ओके। 98 में भी एनआईटी मिलते हैं। अरे हमें अच्छे ब्रांच चाहिए ना, ब्रांच अच्छे चाहिए ना, हर एक चीज ऐसा थोड़ी ना हम कुछ भी ले लेंगे। तो आप लोग अच्छे मार्क्स से लाओ, मन चाहा हर एक चीज मिलेगा। यस सर। बाय बाय ऑल ऑफ यू। Bye, sir. Good night, sir. Thank you, Yes, sir. sir.